नमस्कार। अतिथि देवो भव प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी बहुत सारे अनुभवों को सुन रहे हैं और आपके दिल को बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ऐसे ही आज पुनः हमारे बीच में नीलम बहन सिलीगुड़ी से हमारे मध्य हैं। जैसे कि मनुष्य कहते हैं नारी नर्क का द्वार है, पर आज वही नारी स्वर्ग का द्वार भी है। और कैसे वो स्वर्ग का द्वार है, उनके खुद ही अनुभवों से हम सुनते हैं। इतने चैलेंजेस को पार करके आज आप किस मुकाम पर पहुंचे हैं, जब आप उनके अनुभवों को सुनेंगे तो आपके दिल को और छू जाएगा कि हम भी परमात्मा की मदद से, उसकी शक्ति से अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। तो सुनते हैं हमारी नीलम बहन को। नमस्कार। आपका अतिथि देवो भव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आज आपको यहाँ पर देखकर। धन्यवाद। आपके बचपन की यात्रा क्या रही, हमारे बीच में रखें। मेरा जन्म बहुत छोटे से गांव में हुआ था और जब मैं 4 साल की थी तो मेरे फादर लंदन एजुकेशन के लिए चले गए थे और फिर मेरी मदर इंडिया में थी। वो हमें फिर हॉस्टल में पटना में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में हमारा एडमिशन हुआ और वहाँ हमने सारी स्कूलिंग की और कॉलेज हमने फिर रांची वुमेंस कॉलेज में किया। धनबाद SSLNT में भी कॉलेज में हमने किया। और हमारे पेरेंट्स फिर जब वो यूके से वापस आए तो फिर उसके बाद में फिर हमारा 19 साल की थी तो हमारी शादी हुई। तो इतने बचपन में आपने इतनी सारी एजुकेशन ली, जी जी जी। तो इसका क्या था? मतलब आपके पेरेंट्स को बहुत वो था कि मेरे आपको पढ़ाया जाए जी और जी आपको जी अच्छे जी से क्या लिखाया जाए। गांव में बचपन यदि बीतता है तो लड़की है तो कैसे रहेगा। और ओके। जो भी हमारे पेरेंट्स साइड से सभी बहुत एजुकेटेड है, सभी हाईली पोस्ट में हैं। तो ये था कि भाई हमारी लड़की यदि वो गांव में रहेगी तो ठीक नहीं है, तो हमें फिर बाहर हॉस्टल में डाला और हॉस्टल में रह करके हमने अपनी एजुकेशन पूरी की। और ग्रेजुएशन के पहले हमारी शादी हो गई थी जब हम 19 साल के थे। और हम एक जॉइंट फैमिली में हमारी शादी हुई। हमारी युगल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आपने इतना सब कुछ पढ़ा जी। खुद, और मैरिज के बाद भी आप पढ़ते रहे। तो ऐसे स्पिरिचुअलिटी में क्या आपको ऐसा अच्छा लगा जो आप यहाँ पर आपका आना हुआ? हमारी बड़ी जॉइंट फैमिली थी जब हमारी शादी हुई तो। और बचपन से हमारा शिव के साथ में बहुत प्यार था। मैं एक तरह से शिव भक्त थी। हमें शिव की पूजा करना, आराधना करना, ये रोज़ मैं अपनी दादी के साथ मंदिर जाती थी, हमें बहुत अच्छा लगता था। और बचपन से हमारे अंदर ये संस्कार डाला गया क्योंकि हमारा जो परिवार है बहुत संस्कारी और बहुत पूजा पाठ करने वाले। तो हमें हमारे अंदर वो संस्कार डला और धीरे धीरे हमारे अंदर वो शिव भक्ति जो है वो कूट कूट के भर गई। तो शिव भक्ति आपने कही, जी जी जी। भक्ति के शिव। संस्कार डले। जी जी। तो ब्रह्मा कुमारीज में जब आप आए तो वो भक्ति से आपको क्या रुझान मिला? भक्ति से कैसे आप इसमें इंक्लिनाइन हुए इस जगह पे? क्या हुआ, जब मैं पहले बहुत पूजा करती थी, अचानक हमें हमारी भक्ति से अचानक हमें लगा नहीं, भक्ति से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हमारा दिल का कोना कुछ ऐसा खाली है जो हमारा उस भक्ति से पूरा नहीं हो रहा है। हमें वो शांति चाहिए जो हमें जो एक अनहद जो भगवान का प्यार मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं खोखला है। उस खोज में मैं निकले जाने आप? लगी। यस। ओके। तो और जब आप उस खोज में निकले, आप से मतलब आपने वो देखा, तो आपको कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगी? तो क्या हुआ, हमारे बहुत एक्चुअली मेरे स्वभाव बहुत नरम था। तो एक बड़ी जॉइंट फैमिली थी तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती थी जो कि मैं कुछ ना कह नहीं पाती थी और अंदर बहुत रोने लग जाती थी। तो हमारी जो सासू माँ थी वो बगल में बाजू में बाबा का घर था दार्जिलिंग में। हमारे सेंटर 1975 में सेंटर खुला था दार्जिलिंग में। वो फिर सिलीगुड़ी में हमारे घर के बाजू में ही हमारे ही चाची ने वो सेंटर दिया, छोटा सा बाबा का घर था। और वहाँ से हमारी जो बड़ी दीदी थी वो हमारे ससुराल में आती थी, हमारी सासू माँ के पास आती थी और ज्ञान सुनाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। तो जब मैं बहुत अशांत रहती थी, दुखी रहती थी, हंसना बोलना बहुत कम हो गया था, अंदर से रोती थी, तो हमारी सासू माँ कहती थी कि दीदी आप नीलम को बुलाओ, बहुत उदास रहती है, पता नहीं खुश नहीं रहती है।
तो एक दिन ऐसा आया, क्या हमें हमारे सासू माँ ने हमें सेंटर लेके गए, और वो जो खुद बड़ी, आपको लेके गई, जी वो अपने खुद साथ लेके लेके गई, गई। हाँ। और हमारी जो बड़ी दीदी थी जो आज नहीं है, तो वो हमें 2 मिनट अपने पास बैठाई, और मैंने देखा उस कमरे में मेडिटेशन हॉल लिखा हुआ है, क्लासरूम लिखा हुआ है, तो हमारे अंदर जिज्ञासा शुरू हो गई, क्या दीदी ये मेडिटेशन रूम जो है इसमें क्या होता है? ओके। तो बोली कल से तुम आओ, मैं तुमको कोर्स कराऊंगी। तो मैंने पूछा दीदी कोर्स क्या होता है? बोले कल तुम आओ, मैं तुमको कोर्स कराऊंगी। और दीदी हमें संदली पे बैठती थी, मैं अकेली होती थी, छोटा सा बाबा का घर था, और नीचे मुझे बैठाती थी। और मुझे आज भी याद है, क्या जब दीदी ने आत्मा का लेसन देना शुरू किया, तो हमारे उनकी नज़र हमारे पे टिकी रहती थी। उन्होंने शब्द कम बोला और हमें दृष्टि बहुत दी। और मैं कहती, दीदी आप मुझे देख रहे हो, आप तो कुछ ज़्यादा कहते नहीं हो। तो बस वो मुस्कुरा देती थी। ऐसा 4 दिन चलता रहा, और 5वें दिन दीदी को मधुबन आना था, बाबा मिलन में आना था, और 5 दिन के अंदर में दीदी ने हमें कोर्स कराया। कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बदलती जी। है, तो आपको दृष्टि क्या थी, मतलब दृष्टि से क्या लगा, क्या अनुभव हुआ? जब वो दीदी देखती थी ना, तो मुझे एक नया अनुभव फील होता, एक शांति, जो मैं अंदर से कहती थी, क्या मुझे मैं जो ढूंढ रही हूँ ना, वो मुझे मिल गया। इतनी शांति लगती थी। वो 4 दिन के अंदर ही मेरा लगता है कि मेरा जीवन बदल गया। तो नीलम बहन, आप 30 साल से भी ऊपर से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में हैं, जी। आप बहुत लंबे समय से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या लाइफ की क्या ऐसी जर्नी है कि जो भी बातें आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, जब आप थोड़े से परेशान थे, आपकी मदर इन लॉ आपको साथ लेके गई, तो क्या वो अब तक भी वो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें मेरी जीवन का एक सुकून का हिस्सा बना हुआ है? नहीं, हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आया। मैं बहुत नाजुक स्वभाव की थी, बहुत जल्दी रोने लग जाती थी, और बहुत बहुत ही नाजुक थी, सहन शक्ति थोड़ी थी वैसे। तो जब दीदी ने हमें 1 हफ्ता भी नहीं लिया, 5 दिन के अंदर दीदी ने कोर्स कराया, और दीदी तो मधुबन चली गई, लेकिन हमारे अंदर वो बाबा का प्यार और बाबा की शक्ति कूट-कूट के वो 4 दिन के अंदर ऐसे भर गई कि मुझे चारों तरफ बाबा दिखने लग तो गया। बाबा मतलब आप शिव परमात्मा को कह रहे हैं? हाँ, वो बिंदु, ज्योति। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा समझने में। मैं उसमें ब्रह्मा बाबा की जगह मैं हनुमान जी को रखती थी, कि मैं करूँगी परमात्मा शिव को याद, लेकिन हनुमान जी के थ्रू, क्योंकि बचपन से हनुमान जी और शिव जी के उसमें हाँ, रहा। तो मुझे 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे, मैं सुबह उठना शुरू कर दी। इनफैक्ट आप देखो तो मैं 6:30-7 बजे उठती थी। जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो स्कूल जाने के कुछ पहले मैं उठती थी। उठना हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता था, सुबह और वही उठना, 1 हफ्ते भी नहीं हुए, और 2:30 बजे मैं उठ जाती थी, और मैं उस शिव को याद, उसी क्योंकि हफ्ते में ही चेंज हो गया। 1 हफ्ते में ही मिरेकल हुआ। Okay. और वो ज्योति हमें चारों तरफ, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे ज्योति नज़र प्रकाश। आती। और मैं पूछती भी थी, क्या बात है, आप लोगों को भी ऐसा लगता है? कि मैं जहाँ बैठती हूँ, जहाँ जाती हूँ, मुझे वो प्रकाश, वो ज्योति, वो फील हो रहा है। मतलब लाइक मेरी जो आत्मा इनलाइटेंड हो रही है, ये मुझे फील हो रहा है। वो शक्ति की महसूसता हो रही थी मुझे, अंदर ही अंदर वो यस, शक्ति होने आपको लग गई भर थी। रही थी, हाँ, मतलब जो कॉन्फिडेंस था वो हाँ, वो आपको बिल्टअप होने build up लग गया था, होने बिल्टअप होने लग गया था। तो दीदी ने, बड़ी दीदी ने हमें बहुत हमारी पालना की। जो इतने चैलेंजेस आते थे, दीदी ने मुझे समझाती थी, दीदी क्या ऐसा होता है, तुम बाबा को याद करते रहो, और बाबा को लेटर लिखा करो, और बाबा की मुरली तुम पढ़ते रहो। ऐसे धीरे 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 वो हमारे अंदर वो शक्ति और सहन शक्ति बहुत बढ़ती गई। मतलब ऐसा होता था, कोई गुस्सा कर भी देता था, मतलब मुझे अब तो लगता है कमाल है वो बाबा का, क्या वो गुस्सा करता था, लेकिन वो हमारे अंदर जाता है, मैं वो सुन ही नहीं पाती थी, सुनती थी लेकिन हमारे अंदर नहीं जाता था, वो चला जाता था। मतलब आपको जैसे उसका कुछ पानी पे इफेक्ट नहीं लकीर वाली होता बात था? है, इफेक्ट ही इफेक्ट नहीं होता था। और ना हमारे एक्टिविटी में या पर्सनालिटी में, या मैं गुस्सा हो रही हूँ या जवाब दे रही हूँ, कुछ नहीं। तो मतलब कुछ नहीं, लाइट, पूरा घर का बिल्कुल वातावरण भी लाइट होने बिल्कुल लगा। बिल्कुल, यस। फिर धीरे धीरे आपने कैसे इसको और जर्नी को शुरू फिर किया? बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी हुई, तो शादी के बाद भी चैलेंज बहुत आता है।
तो ये बाबा के मुरली बाबा का जो प्यार है, ये हमें रास्ता दिखाता गया। और मैं बाबा के मुरली में जो बाबा के जो शिक्षाएं होती थी, जो धारणाएं होती, जो मर्यादाएं होती थी, मैं उसको एक्यूरेट पालन करने की चेष्टा करती थी। जैसे आपने मर्यादा कहा, तो Yes. कौन सी मर्यादा को आपने अपने जीवन में लेकर आए? जैसे एक तो क्या है, क्या आप घर परिवार में हो, बच्चों की शादी हो गई है, बहुत सारी बातें होती हैं सास बहू की। तो मैंने बड़ी दादी हमारी प्रकाशमणि दादी जी से मैंने सीखा, उनकी पालन हमें बहुत मिली है, दादियों की पालन बहुत मिली है। जब भी कुछ चैलेंज आता था तो मैं दादियों से पूछती थी, तो दादी हमें आंसर देती थी। तो कहती थी बस, दादी का जो एक था ना, क्या मर मिट सिक झुक, वो हम बहुत अच्छे से फॉलो किए। झुक मर मिट हाँ, सिक। कुछ बात होती है, आप सास क्यों हो, आप बॉडी कॉन्शियस में सास बन के रहोगे तो वो फील होगा। होता रहेगा। आप वो जब आप सोल कॉन्शियस में आ जाते हो, आप बॉडी कॉन्शियस में, क्या मैं सास हूँ, हमारी बहू है, हमसे छोटी है, उसको काम करना पड़ेगा, मैं वो चीज़ में हटा दी। बिल्कुल उस बॉडी कॉन्शियस को सास बहू वाला रिलेशन में हटा दी। बोली नहीं, मेरी ये बहू नहीं, हमारी ये बच्ची है। ओके। और चूँकि हमारे बेटी नहीं है तो हमारे बेटी का बड़ा रहता था। तो हमारी दीदी ने कहा कि तुम बेटी क्यों, जब देखो तो तुम बोलती रहती हो, बाबा को बेटी बना लो। जिस दिन मैंने बाबा को बेटी बनाया तो ये भी हमारा पूरा हो मतलब गया। आपने उस रिलेशन में यस, परमात्मा को सत्य परिचय के बाद आपने संबंध को उस रूप से रखा, तो आपको उसमें भी शक्ति मिली, पावर मिली। तो नीलम बहन, जैसे बहुत सारे हम नारी शक्ति हैं, हम देखते हैं हर एक को कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत हिडन पावर है, शक्ति है। उसको अवेकन करने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कैसे वो अपने अंदर को अवेकन करे, जाने? मैं ये कहती हूँ, क्या जैसे हम घर परिवार में हैं, हम परिवार में हैं, ससुराल में तो छोटे सभी होते हैं, लेकिन तू मैं होता है तो हमारा ज्ञान क्या है? क्योंकि यदि मैं समझो गलती हमारी नहीं है, फिर भी हमें कहते कि नहीं हमारी गलती है, तो उस समय मैं क्या है, मैं चुप रहती हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा उस समय बाबा के शब्दों को, बाबा के ज्ञान को तुरंत हमारे वो इमर्ज हो जाता है, उस ज्ञान को मैं फॉलो करने लग जाती थी। क्या यदि सामने वाले की गलती है लेकिन आपको गलती साबित करते हैं तो मैं चुप रहती हूँ। तो ये चीज़ भी हमें बहुत कुछ हमें सिखाया। तो आप चुप हो गए, यस, आपने उस ज्ञान को अप्लाई किया अपने लाइफ में, तो आप आगे बढ़े। तो वही आपको मदद, जो मुरली है, मुरली ने आपको इसमें बहुत, और बाबा का प्यार है, योग है, योग हमने बहुत किया, बहुत गुप्त योग बहुत हमारा रहा। और स्पेशली सोल कॉन्शियस वाला जो है वो हमने बहुत प्रैक्टिस की थी। तो आप जैसे घर के साथ साथ आप बहुत सारी बाहर की एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं, तो कैसे उनको सब मैनेज करते हैं? ये हमारा बहुत, जब मैं ज्ञान में आई ना तो हमारा एक मिशन था कि मुझे भी सेवा करनी है। सेवा का जुनून, जो सेवा है, ये हमारे शायद हमारे ब्लड में है। चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे वो धन की सेवा हो, चाहे ज्ञान के द्वारा सेवा करनी है, ये हमारे अंदर लगन शुरू से था। तो हमने बाबा के साथ प्रतिज्ञा की कि बाबा मुझे सेवा करनी है, और घर गृहस्थ में रहते हुए हमें एग्जाम्पल बनना है। सेवा ऐसे करनी है जो कि हमारा घर भी ना बिखरे, बैलेंस्ड हो। तो हमने बहुत आशा दीदी, उषा दीदी, शीलू दीदी, इन लोगों की हम उसमें सीरीज़ चलते थे, हमने सीरीज़ बहुत सुनी, बुक्स बहुत पढ़े, हमने मिरर के सामने प्रैक्टिस बहुत की, हम लिख के प्रैक्टिस किए कि मुझे कोर्स कराना है। अच्छा, यस, कोर्स कराने की हमारे तो एक नशा चढ़ गया। और मैंने फिर एक स्कूल में जाके हमने एक कोर्स कराया और वो कामयाब रहा। इस चीज़ को मैं बढ़ाती गई। और आशा दीदी, स्पेशली आशा दीदी, शीलू दीदी और उषा दीदी, इनकी कमेंट्रीज़, इनके जो कोर्स कराने का जो तरीका है, उसको मैं बहुत, मतलब आप सेवा में अपने को बढ़ाएं, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करते थे? यस, मैं तैयार की और मैं कोर्स कराना शुरू की। और कोर्स कराते कराते इतना कॉन्फिडेंस आ गया, क्या उस किसी भी लेवल के हमारे पास को आएगा तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में मैं उस कोर्स करा सकती हूँ। तो आप परिवार के साथ साथ सेवा भाव जो आपके मन में थी, इसको आप मैनेज आराम से कर लेते थे? हाँ जी। जैसे दुर्गा पूजा में जो 8 दिन की नवरात्रा बैठाते हैं, तो नवरात्रा बैठाते हैं, वो देवी की पूजा भी हम करते हैं। जो भी हमारी सासू माँ जो भी कहती थी, वो किसी में भी मैं नहीं कहती थी कि नहीं करूँगी। जो भी का एक ईंटा रख के ईंटा की पूजा करनी है तो वो भी मैंने किए हैं। मतलब भक्ति हमने छोड़ी नहीं है।
और साथ साथ बाबा हमारे साथ शिव बाबा तो हैं। और ज्ञान में सभी जो हमारी पूरी फैमिली कोर्स की हुई हैं, सभी ज्ञान में आए हुए हैं, लेकिन फॉलो सिर्फ मैं करती हूँ। मतलब वो आपको सहयोग देते हैं, ये सहयोग सहयोगी देते हैं, हैं। लेकिन मुझे बहुत बैलेंस रहना पड़ता है। जैसे बैलेंसिंग में थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो हमें सुनना पड़ जाता है। तो इसलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हमें अपने परिवार वालों से नहीं सुनने को जैसे मिले, बैलेंस क्योंकि एक रोल में मॉडल क्या, बन के रहना है। बैलेंस में क्या चीज़, एक कोई बात बैलेंस में लाइक कर्मणा सेवा हो, या कोई किसी ने कुछ कह दिया है तो चुप रह गए, या बहुत सारी बातें होती हैं। प्लस हमारी जो सेवाएं होती हैं तो मुझे बहुत युक्ति से करना है। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे हैं तो दिन भर मैं बैठी हूँ, सेंटर में बैठी हूँ, नहीं। मुझे बहुत युक्ति से, क्योंकि बाबा कहते हैं युक्ति से ही मुक्ति है, तो युक्ति बहुत रचनी पड़ती है, अपनी बुद्धि बहुत लगानी पड़ती है, क्योंकि कहीं से भी हमें मतलब शिव बाबा की बदनामी ना हो, ब्रह्मा कुमारी की बदनामी ना हो, हमें वो कर्म करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं अपने चेहरे और चलन से, अपने पर्सनालिटी से प्रूफ करना है। क्योंकि घर में कोई ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन हमें अपनी जो हमारी जो पर्सनालिटी है, जो बाबा हमें रॉयलिटी बताई है, और अपने खुश व्यवहारिकता व्यवहार, हमारे व्यवहार जो है वो, क्योंकि कहते हैं ना चेहरा ही मिरर है। जो ये मिरर से ही इन्हें समझ में आता है क्या हमारे बच्चों को, क्या हमारी मम्मी के अंदर में कितना ज्ञान गया है। क्योंकि वो टटोलते रहते हैं, कहीं थोड़ी गलती होती तो उंगली तुरंत दिखे, लेकिन मैं इस कोशिश में रहती कि हमें कोई उंगली ना दिखाए, ब्रह्मा कुमारी की, शिव बाबा कहीं बदनामी ना हो। लेकिन इसी कोशिश में मैं रहती हूँ। लेकिन हमारा ज्ञान जो है, जो चाहे वो तन की सेवा हो, धन की सेवा हो, मनसा सेवा हो, वो हमारा चलता रहता है, लेकिन हम घर वालों को पता भी नहीं चलता तो है। आप जैसे आपने कहा बच्चे हैं, आज बच्चे स्टैंड हो गए, जी। अच्छे हैं, तो बच्चे भी आपको सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी सब हाँ, चलते बिल्कुल हैं इस करते चीज़ के हैं, लिए बिल्कुल करते हैं। करते हैं। लेकिन हमारे लाइक एक बैरियर, उस बैरियर से बाहर जाते हैं, जाने से फिर वो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो हमें अपनी चेकिंग खुद रखनी पड़ती है। बाबा कहते हैं अपनी खुद चेकर बनो, तो वो अपनी चेकिंग हम खुद रखते हैं। और तो आपको अपनी जो ये पूरी लाइफ है, जो आप जर्नी चल रही है, आप एक परिवार में हैं, साथ में आप आप कह रहे हैं डेली आप सेंटर पे अपनी सेवाएं भी देते हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है, मन से अच्छा लगता है और आप उसके लिए बढ़ते हैं। तो आप क्या ऐसी धारणाओं को अपने अंदर रखते हैं जो आपको सतत मोटिवेट करती रहती है? तो एक तो क्या था, मधुरता। मधुरता, आवाज़ में वो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो, बट ऐसी हो कि आवाज़ में मधुरता हो, कहीं जोश वाली आवाज़ ना हो। तो वो हमें उसका बहुत ध्यान रखना होता है। और सहन शक्ति की तो स्टेप स्टेप पे वो चैलेंजेस आते हैं जहाँ हमें सहन करना पड़ता है। कोई बात होती है, गलती ना होने पे भी चुप रहते हैं, क्योंकि बाबा शिव बाबा करण कराओ नहारे, वो देख रहे हैं। आपको और उसकी मदद फील हो हमारी जाती है? फैमिली बहुत सपोर्टिव है। और चैलेंज तो बहुत आते हैं, क्योंकि हमारी जो सासू, हमारी मदर इन लॉ, अभी 1.5 महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। वो भी बाबा की बहुत, मतलब शिव बाबा की बहुत प्यारी बच्ची थी हमारी सासू माँ। और सभी दीदियों को मतलब वो सपोर्ट करते थे बहुत आपको? सपोर्ट करती थी वो। उन्हें मुरली सुनना, बाबा का भोग लेके आओ, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मतलब पहले वो नहीं ओके वो करते बहुत थे, साल फिर पहले की बात है, पहले क्योंकि की किसी बात? ने कुछ उल्टा कह दिया था। ओके। क्योंकि मतलब कोशिश हमारी रहती है कुछ ऐसा कर्म ना करें कि किसी को बोलने का मौका मिले। ये हमारा अटेंशन मतलब आपको बहुत लगता है रहता कि है, मेरी गहरा रहता है। पहली ड्यूटी, मेरी जो मेरी एक मेरी परिवार है, उसको जी, पहले आपकी वो ड्यूटी, आप जी। उसको समझ के वो भी आप सेवा क्योंकि से उसको बाबा करते कहते हैं। कि आपको लौकिक परिवार की सर्टिफिकेट, चाहिए। अलौकिक परिवार के सर्टिफिकेट, परमात्मा के सर्टिफिकेट। तो हमें लौकिक परिवार यदि हमारा खुश नहीं रहेगा, उससे संतुष्टि, उन्हें संतुष्ट हम नहीं कर पाएंगे, तो हम अलौकिक और परमात्मा भी खुश नहीं रहेंगे। तो जब वो हमारा परिवार, जो लौकिक परिवार है, वो यदि खुश रहते हैं तो मैं खुश हूँ। क्योंकि आज मैं यहाँ तक भी पहुँची हूँ तो उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा साथ है। तो निमित्त हमारा पूरा परिवार है, जो कि मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। दूसरे में एक और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो बाबा का छोटा सा घर था, उसके लिए हमारे युगल भी बहुत सपोर्टिव थे उस समय। और हमें वो बाबा के घर को एक बड़ा विशाल भवन बना के देना है, ये हमारे और हमारे युगल जो विजय भाई जी, उनके अंदर में ये संकल्प आया था। तो उसके लिए हम लोग बहुत दौड़ भाग किए,
यहाँ तक कि हमारे ट्रस्टी रमेश भाई जी, उषा दीदी, उनकी ऑफिस में जाके ड्राइंग लेके जाकर परमिशन लेना, आप वो खुद सारा गए? कुछ ओके। बाबा ने निमित्त बनाया। और आप सच पूछो तो बाबा की इतनी कमाल थी उस करण कराउनहार की, कि जो बिल्डिंग का जो नक्शा हमें दिल्ली में मिला, वो भी उसमें एक कौड़ी पैसा भी नहीं लगा। एक छोटा सा बस बाबा का गिफ्ट दे करके वो बाबा का डिज़ाइन मिला, बना। और वहाँ पे हमें भगवान, वो बाबा का घर वो बनाने के लिए हम तैयार हो तो गए, सिलीगुड़ी परमिशन में ही हमें मिल बनाया गया। आपने? जी बिल्कुल, हमारे सिलीगुड़ी में। लौकी घर के बगल में ओके। वो, यस, ग्राउंड प्लस 3 स्टोर का बहुत बड़ा भवन बन गया है आज से 8 साल पहले। तो जब वो बनने को जब चालू हुआ, तो हमारे मतलब जैसे सेंटर में 20,000 रुपये भी नहीं थे। और जब वो डिज़ाइन बन के आया, तो वो 2 या 3 CR का वो था, प्रोजेक्ट था। तो हमारे युगल वो भी और हम लोग सब एक मीटिंग बैठा करके हमने वो एक बीड़ा उठाया, और आज वो जो बाबा का घर है वो बहुत सुंदर तैयार हो गए हैं। और मुझे कमाल इस बात की लगती है, क्या वो पूरा घर, शायद वो 100 से ऊपर वहाँ पे लेबर मिस्त्री होते थे, अकेले खड़े होकर के बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। और खड़े होकर के अंदर में कैसे डिज़ाइनिंग करनी है उसकी बाबा ने बुद्धि डाली मुझे। मतलब रात में सोती थी तो वो प्लानिंग भी बाबा मुझे कराता था कि ये तोड़ना है, यहाँ नाली बननी है, यहाँ ये नहीं होना है, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। इतना जुनून हमारे अंदर चढ़ गया था कि वो बाबा का घर आज इतना सुंदर बन के तैयार हो रखे हैं। और कोई भी जाता है वहाँ पे, बहुत हमारे विजिटर्स, गेस्ट बहुत आते हैं, बीच के गेस्ट बहुत आते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्या ये सुंदर घर तो आज फॉरेन में भी नहीं है, इतना सुंदर बाबा का घर तैयार हो गया। जो आपने अपना एक संकल्प पूरा किया, उसकी बहुत खुशी जी आपको होती है। तो जी आपका वैसे भी, अब आप कहते हैं कि कोई भी चीज़ है, मुझे लीडरशिप लेने की बड़ी आदत है, और हम तो क्या कहेंगे कि नारी हर एक चीज़ में पहले अच्छे के लिए आगे आए, लेना शुरू करे वो कदम। जी, बस संकल्प आप रखो, और संकल्प में संकल्प। वो दृढ़ता होनी चाहिए, और दृढ़ता के साथ आप बाबा पे छोड़ दो कि दृढ़ता। बाबा करण कराउनहार कराएगा। और हमारे अंदर वो नशा होना चाहिए, और उस नशे में निमित्त भाव होना चाहिए कि मैं करने वाली हूँ, मैं कर रही हूँ। वो यदि आ गया तो नहीं होगा, बाबा पे छोड़ दो, और उस संकल्प में यदि दृढ़ता ले आते हैं, नशा आ जाता है, तो वो अच्छा। ये हो जाता है। ऐसे मेरे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है। और बाबा जो हमें सेवा के अंदर, जो हमारे अंदर जो जुनून डाला है, जो एक नशा है, वो रियल में मैं वाकई कहती हूँ, क्या बहुत कितनी शुक्रिया मैं इस बाबा को कहूँ कि आज मैं एक और संस्था से जुड़ूँ। मैं वैसे लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रेटर फेमिना की मैं वहाँ पे चार्टर्ड प्रेसिडेंट रही हुई हूँ, सेक्रेटरी ट्रेजरर रही हुई हूँ। और आज 6 महीने पहले मैं एक मारवाड़ी सेवा परिवार, उससे भी जुड़ी हूँ। वो उसमें भी बहुत अच्छी सेवा हमारी चल रही है। और अभी राखी हुई थी, राखी में कम से कम 110 वहाँ के मेंबर्स आए, बहुत अच्छी सेवा हो रही है। और जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी ट्रेजरर, वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, खुश है, संतुष्ट हैं, और उनका फीडबैक इतना पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं हमें अब ब्रह्मा कुमारी से किसी अच्छे स्पीकर को बुलाना है और हमें एक विशाल प्रोग्राम करना है अपने सिलीगुड़ी शहर में। थैंक यू नीलम बहन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। होप आपको भी ये प्रोग्राम में आकर अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करके अच्छा लगा होगा। जी। तो हमारे दर्शक भाई बहने जो नीलम बहन का अनुभव सुन रहे थे, जो कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हमारे मध्य हैं, ऐसे आपके भी कई अनुभव होंगे जो आपके मन में हैं। और जब आप देखते हैं कि कैसे एक नारी एक शक्ति बन के एक संसार को, अपने घर परिवार को, साथ साथ समाज को शक्तिशाली बनाती है, लेकिन कैसे, उस परमात्मा के सत्य परिचय से। तो आइए इस प्रोग्राम में आप जुड़े रहें, और हम आपके बीच में नए नए अनुभव लेकर आपके मध्य आते रहेंगे। ओम शांति।